सबको जय मसीह। कैसा है आपका 2020? अब तो साल खत्म होने भी आ गया है ना। और काफी चीजें बदल गई है। हम सोच भी नहीं सकते थे, अगर यही 2019 में हम मिले होते तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारा 2020 का कैंप ऐसा होगा। ऑनलाइन कैंप, कभी सोचा था आपने आप ऐसा अटेंड करेंगे? लेकिन काफ़ी चीज़ें हमारे लिए बदल चुकी हैं। हाँ, अब जैसे एक नया शब्द सबने सीख लिया है, पहले इतना उसको हम बोलते नहीं थे, वो है क्वारंटाइन। हाँ, क्वारंटाइन हो गए हम लोग, सब लोग अपने-अपने घर में बंद हो गए, लॉकडाउन, ये सब नए-नए शब्दों को हम आजकल सुनने लग गए हैं। हाँ, काफ़ी जो बातें थी, जो हमने योजनाएँ बनाई थी, मुझे लगता है उसको मानो जैसे एक अलग दिशा में अब चली गई है वो बातें, है ना? कइयों ने शायद कॉलेज खत्म करके सोचा होगा कि अब मैं नौकरी जॉइन करूँगा, उनकी मानो जैसी योजना पे अब थोड़ा-सा स्पीड ब्रेकर लग गया। हाँ, जो लोग थे, कइयों की शादियाँ थी जो इस साल होने वाली थी, उनको अपनी शादियों के डेट्स पोस्टपोन करने पड़े। कइयों ने अपनी छुट्टियाँ जो थी प्लान की थी, लेकिन अब वो वेकेशन शायद नहीं हो पाएगी। स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए या तो ऑनलाइन चल रहे हैं। हाँ, दफ्तर जो है, कई नौकरियां जो है, हम देखते हैं कि उन पे भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। हाँ, 2020 जो है मुझे लगता है एक व्याकुलता का साल है। मानो जैसे एक बेचैनी का साल है। और उसमें क्या कहते हैं कि अनसर्टेनिटी है। हाँ, अनिश्चितता है, हमें पता नहीं कल क्या होगा हमारे साथ। हाँ, ऐसा एक ये 2020 है हमारा। और अगर आप अखबार खोलें तो हमें सिर्फ एक न्यूज़ बार-बार दिखती रहती है, कोरोना वायरस। हाँ, कोरोना वायरस सब जगह फैल गया है, लाखों लोग मारे गए हैं। हाँ, हम अगर देखते जाएँ तो ये आंकड़े जो मैंने निकाले थे तो काफ़ी पुराने आंकड़े थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं, है ना? सब जगह पे लॉकडाउन है, गलियों में हम देखते हैं कि आना-जाना कई स्थानों पे आज भी खुला नहीं है। हाँ, कई स्थान हैं जो आज भी रेड ज़ोन हैं। अगर हम अ, हमारे स्टॉक मार्केट को देखें तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी गिराव है। और जो लोगों की आर्थिक अवस्था है वो बिगड़ती जा रही है। हमारे लिए नौकरियों को लेके हम देखते हैं कि कई दफ्तरों ने कह दिया है कि नौकरी पर मत आना, या तो अपना ऑनलाइन काम शुरू करो, या तो आप छुट्टियां ले लो। हम देखते हैं कि नौकरियों को लेकर बहुत बहुत एक अनिश्चितता आ गई है ना? ऐसी ऐसी खबर सुनते हैं हम हर रोज, है ना? हमारा मानो जैसे सवेरा ऐसे होता है आजकल। मेरा भी सवेरा ऐसे ही चल रहा है। एंड मानो एक हमारे मन पर एक भार सा है, और हमारे मन में जो है एक मानो जैसे एक बादल सा छाया हुआ है। एटलीस्ट मेरा मन जो था एक समय काफ़ी व्याकुल हो गया था। हाँ, एक विश्वासी होने के नाते अच्छा होता अगर मैं आप लोग से कह सकता था कि देखो मैं तो बहुत ही आनंदमय था, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे भी काफ़ी चिंता होने लग गई थी, है ना? हमारे मेरे भी घर पे परिवार है जो मुझे चलाना है, बिजली के बिल हैं जो भरने हैं, हाँ, किराया है जो देना है। ये सब की आमदनी के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह आ जाता है, तो हमारे मन जो है क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। वैसे मेरा मन था। लेकिन वैसी समय पर परमेश्वर ने मुझसे बात की, और इस क्वारंटाइन के समय पर सुसमाचार में से परमेश्वर ने मुझसे बात की। देखिए, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि सुसमाचार जीने से पहले हमें सुसमाचार पे विश्वास करना ज़रूरी है, ओके? उसके पहले कि मैं सुसमाचार को बताऊँ भी किसी को, प्रचार करने से पहले उसको बनना मुझे ज़रूरी है। उसको अपने जीवन में फलदायक होना लाना बहुत ज़रूरी है। सुसमाचार में से प्रभु के मैं एक आयत जो है प्रभु ने मुझसे बात की, और मुझे बहुत-बहुत शांति उस वचन से दी। मैं चाहता हूँ कि इस कैंप का
हम शुरुआत जो है इस आयत से करें। हाँ, हमारे पास 3 दिन है, हम परमेश्वर की वचनों से काफी कुछ सीखने वाले हैं, और अलग अलग सेशंस है, अलग अलग स्पीकर्स हैं जो आपसे बात करेंगे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम इस 3 दिन के बाद सच में परमेश्वर के उस आनंद से भरे, परमेश्वर के उस आशा से भरे, और फिर अपने जीवन को जिए। परमेश्वर ने मुझसे एक आयत से बात की, और वो ये है लूका 12 का 22। ओके, लूका 12 का 22। कोई से हिंदी में पढ़ सकता है तो वो भी कर सकता है, नहीं तो मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहूंगा। लूका 12 का 22। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ऐसा कहते हैं, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो। डू नॉट वरी। जीसस टोल्ड हिज डिसाइपल्स, डू नॉट वरी। मैंने क्या कहा? 2020 कैसा साल है? बेचैनी का साल है, व्याकुलता का साल है, चिंता का साल है ना? और ये सब चीजों का उल्टा क्या होता है? चिंता मत करो, बेचैनी मत करो, अपने मन को शांत करो। प्रभु हमें ये कहते हैं, है ना? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता ना करो। प्रभु लेकिन बताते हैं कि किस किस विषय को लेकर। हाँ, प्रभु कहते हैं कि तुम क्या खाओगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनोगे। देखो, हमारे जीवन में सबसे बड़ी चिंता क्या है? कल खाने पीने को कुछ होगा कि नहीं, अपने आप को ढकने के लिए कुछ रहेगा कि नहीं। करेक्ट, ये हमारी सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हमें इन बातों की चिंता नहीं करनी। प्रभु आगे हमें और चीजें बताते हैं। प्रभु कहते हैं, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों को ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना खाता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि हमने इस लॉकडाउन में पिछले 7 महीने में कितना, मानो एक बोझ हमारे सर पे ले लिया, जैसे हम अपने जीवन को चला रहे हैं। हाँ, प्रभु ने एक स्थान पे कहा है ना कि ना तुम चिंता से अपने बाल को सफेद कर सकते हो, हाँ, ना अपने कद को बढ़ा सकते हो, ना अपनी आयु में एक दिन जोड़ सकते हो। करेक्ट, तो हमें चिंता क्यों करनी? प्रभु इन पक्षियों का उदाहरण देते हैं। हाँ, कौवों को देखो, क्या वो बोते हैं? क्या वो काटते हैं? बिल्कुल नहीं, कत्ती भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, उनके कोई भंडार भी नहीं होते। लेकिन परमेश्वर कौवों को भी पालता है, पक्षियों को भी पालता है। वैसा हमारा परमेश्वर है, तो हमें क्यों ना पालेगा? हम पक्षियों से अधिक मूल्य के हैं, परमेश्वर हमें ये कहते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि प्रभु किससे ये कह रहे हैं। ओके, किससे ये बात को कह रहे हैं? देखिए, अगर हम इस अध्याय की शुरुआत में जाएं, थोड़ा हम स्टडी करते हैं इसको, तो हमें काफी बातें सीखने को मिलेंगी। ओके, जैसे कि पहली आयत में अगर हम देखें तो पता चलता है कि वहां पर क्या हो रहा था। ओके, पहली आयत में लिखा हुआ है कि इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई। ओके, जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि वे एक दूसरे पर गिर गिर पड़ रहे थे। ओके, ऐसी भीड़ थी वहां। तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा। देखो, भीड़ तो हजारों की लगी हुई थी। करेक्ट, बहुत लोग आए थे। कौन थे ये लोग? हाँ, कहाँ से आए थे ये लोग? हम अगर सुसमाचार में पढ़े तो अलग अलग स्थानों से, अलग अलग गांव से, प्रभु के पीछे चलने वाले, प्रभु से कुछ पाने के लिए, प्रभु से कुछ आशीष, कुछ चंगाई, हाँ, कुछ कोई वस्तु उनको मिल जाए, कोई चमत्कार देखने मिल जाए, वैसे लोग उनके पीछे आ रहे थे। हाँ, लेकिन प्रभु ने चाहे सबको, जो भी उनके पास आ रहा था, जो भी उनके सामने आके दंडवत करता था, उनसे चंगाई की दरख्वास्त करता था, प्रभु उनको जरूर चंगाई भी देते थे। ओके, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये आयत ये आयत उन हजारों को नहीं कही है। ओके, ये जो चिंता मत करो प्रभु कह रहे हैं, ये हर किसी उन हजारों की संख्या में लोगों को नहीं कह रहे। मतलब प्रभु किसको कह रहे? फिर अगर हम आगे जाके पढ़े तो उसी भीड़ में से एक जो है एक व्यक्ति खड़ा होता है, और वो प्रभु से कहता है कि प्रभु, तुम मेरे भाई से बात करो कि वो जो है संपत्ति को बंटवारा कर दे। प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो है
जज नहीं हूँ। हाँ, मैं ये सब काम तुम्हारे बीच में करने के लिए नहीं आया। और फिर प्रभु वो धनी पुरुष और उसकी मूर्खता के विषय में कहते हैं, है ना, द पैराबल ऑफ द रिच फूल प्रभु उन्हें बताते हैं। और प्रभु बताते हैं कि कैसे जीवन को हमें देखना चाहिए। हाँ, धन के सामान्य धन के ऊपर उसे नहीं तोलना चाहिए। प्रभु इस व्यक्ति से भी कहते हैं कि लोभ से बच। हाँ, बी वेयर ऑफ ग्रीड। हाँ, इससे बचकर हमें रहना चाहिए। लेकिन प्रभु जब ये बात सिखाते हैं, चिंता मत कर, तो किसको सिखाते हैं? अपने चेलों को। क्या लिखा है? आइए 22 आयत को फिर से देखें। प्रभु ने अपने चेलों से कहा। पहली आयत में भी क्या देखा हमने? हजारों की भीड़ जरूर आई थी, लेकिन पहले प्रभु ने अपने चेलों से कहा। करेक्ट। अब 22वीं आयत में भी अगर हम ध्यान दें, फिर उसने अपने चेलों से कहा। राइट। क्यों मैं इतना क्या कहते हैं, जोर दे रहा हूँ, है ना, दबाव दे रहा हूँ इससे, कि प्रभु अपने चेलों से ही कह रही है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप प्रभु के चेले नहीं हैं तो इस समय आपको चिंता करनी है। प्रभु के चेलों को चिंता नहीं करनी है। लेकिन अगर आप प्रभु के चेले ही नहीं हैं अब तक, तो मैं कहता हूं आपके पास हर कारण है कि आपको चिंता करनी चाहिए। आस पास मृत्यु की छाया छाई हुई है। करेक्ट। सब जगह से हम देखते हैं बुरी खबर है। हमारे भविष्य को लेकर क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं। हमारे अगले दिन पर क्या होने वाला है हमें कुछ भरोसा नहीं है। और अगर ऐसी अवस्था में प्रभु के बगैर, उनको बिना जाने, उन पे बिना विश्वास किए अगर आपकी मृत्यु हो गई, ओके, तो बाइबल के आधार पे मैं कहता हूं कि आप नरक जाएंगे। करेक्ट। ये मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। जो भी प्रभु पे विश्वास नहीं करेगा वो पहले ही दंडित है। उसे पहले ही दंड की आज्ञा मिल चुकी है। मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए जो मार्ग बनाया है, प्रभु यीशु मसीह को अगर आप ठुकरा देंगे तो परमेश्वर के वचन के आधार पे आप नरक में चले जाएंगे। देखिए, हमारे जीवन में एक बार मृत्यु होगी हमारी। ओके। इस कोरोना वायरस को लेके जो हमारे अंदर एक दहशत सी फैल गई है, वो इसलिए कि हमारी मृत्यु होगी हमें शायद पता है, लेकिन अब क्या डर लग रहा है कि जल्दी मृत्यु हो जाएगी। करेक्ट। हमारी चिंता ये है कि हम अभी जो आयु सोची थी, जो हमने योजनाएं बनाई थी, वो पूरी नहीं हो रही है। हाँ, तो हमारा जो ध्यान है वो क्या है, बहुत भटक गया है। इसलिए हमारे अंदर जो है एक डर सा बैठ जाता है। हाँ, और अगर आप विश्वास ही नहीं है और अगर आप अपने गुनाहों की क्षमा नहीं पाएंगे, तो प्रभु हमें बताते हैं कि आपके ऊपर दंड की आज्ञा पहले ही मिल चुकी है। ओके। इसलिए मेरी दरख्वास्त आपसे ये रहेगी कि आप जो है सबसे पहले प्रभु पर विश्वास करें। देखिए, जो विश्वास नहीं करता है, ओके, मैं इस छोटे से चित्र से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। जो विश्वास नहीं करता है, ओके, उसके मानो हृदय के अंदर प्रभु परमेश्वर नहीं है। ओके। ये जो मैंने एक लाल एक क्रॉस सा बनाया है वो दर्शाता है कि प्रभु जो है आपके अंदर वास करते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो प्रभु आपके अंदर वास नहीं करते हैं। अगर प्रभु आपके जीवन में वास करते हैं तो मतलब मृत्यु का भय आपके जीवन से निकल जाता है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना, कि हम उनके साथ अनंत काल के रहेंगे। करेक्ट। हमारे लिए मृत्यु मानो एक द्वार सा बन गया है, जिसको हम पार करके मृत्यु के बाद हम क्या होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं। पौलुस जैसे व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना तो लाभ की बात है, क्योंकि मैं फिर मसीह को हमेशा के लिए पा लूंगा। करेक्ट। हमारे जीवन का डर नहीं है ना। जिसके जीवन में प्रभु रहता है उसे जीवन भविष्य को लेकर डर नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि अब तुम्हारे पिता की ये बहुत आशा है, अब तो इच्छा है कि वो आपको स्वर्ग का राज दे। हाँ, वो परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमें स्वर्ग का राज देंगे। करेक्ट। हमें बीमारी का डर नहीं है, हमारे अंदर दहशत नहीं है। हाँ, प्रभु के दास, प्रभु के लोग भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन हम निराशा में नहीं जाते हैं कि हमारे अंदर जीवन की आशा खत्म हो जाती है। करेक्ट। वैसे ही दरिद्रता, गरीबी चाहे जरूर आती है, लेकिन उसमें भी प्रभु हमें यहोवा ईरे करके संभालते हैं, हमें चलाते हैं। हमारी हर परिस्थिति को, हर उपलब्धि को प्रभु देते हैं। मैं अगर आपको उदाहरण दे दूं कि आप देखिए 7-8 महीने हो चुके हैं, लेकिन प्रभु ने आज तक आपको संभाले रखा है ना। कई है जो जीवित नहीं है, लेकिन प्रभु ने आपको संभाले रखा है। ये है होता है जब प्रभु हमारे जीवन में वास करते हैं। हमें हमें आज के वर्तमान का डर नहीं है,
कई लोग जो है वर्तमान के डर में जी रहे हैं और भविष्य के डर में भी जी रहे हैं। कल क्या होगा किसने नहीं जाना है। हाँ, कल क्या लाएगा कोई नहीं जानता है। लॉकडाउन बढ़ सकता है, संख्याएं बढ़ सकती हैं और आप शायद और भी बुरी परिस्थिति में जा सकते हैं। अगर प्रभु आपके जीवन में नहीं है तो इस बातों को आपको सोच सोच के डर भी लग सकता है। लेकिन अगर मसीह आपके जीवन में है तो आपके अंदर वो आशा, आपके अंदर वो शांति आती रहेगी। जैसे मैंने कहा, मेरा मन व्याकुल हो रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे परमेश्वर ने लाके दिया। ओके, और उससे मुझे ये शांति मिली। तो जो मैं आपसे बांट रहा हूँ वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि इन बातों से मुझे डर नहीं लगता है। ये मेरे जीवन का सत्य जरूर है, हो सकता है मेरे जीवन में, लेकिन मैं इसके दहशत में, इसके डर में, खौफ में नहीं जीता हूँ। मैं सच में आनंद से प्रभु के उपस्थिति में जीता हूँ। लेकिन जैसे ही सोचो कि अगर आप प्रभु पर विश्वास ही नहीं करते हो, तो मैंने कईयों से बात की है और वो अपना जीवन जो है सिर्फ डर में जीते हैं। ओके, वो सिर्फ दहशत, कल क्या होगा, अरे हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या खाएंगे पिएंगे, इसी चीज पर वो डरते हैं। प्रभु ने लेकिन हमारे लिए क्या आयत दी है, तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे क्या पहनोगे। हमारे लिए, परमेश्वर के संतानों के लिए परमेश्वर ने बहुत बहुत आशीष दी है। और मैं चाहता हूँ कि इस कैंप की शुरुआत हम इस आयत से करें। ओके, तो प्रभु ने हमें क्या कहा है कि तू चिंता मत कर। ओके, अगर हम इस शब्द को समझें, वरी, चिंता, तो ये पता बहुत ही एक दिलचस्प, एक इंटरेस्टिंग सा एक शब्द है। उसको अगर उसका अगर डिक्शनरी में हम मीनिंग समझें तो डिक्शनरी में उसे ऐसे समझाया गया है कि कुछ ऐसी बातों के विषय में सोचते रहना जो हो सकती है और उनके विषय में सोच सोच कर निराश होते रहना। ओके, इसका मतलब है चिंता करना। ओके, टू कीप थिंकिंग ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स दैट माइट हैपन। ओके, एंड टू लिव अंडर द फियर ऑफ दोज थिंग्स, दैट इज वरी। ऑलराइट, और देखिए मतलब क्या करना है, सोचते रहना। हमारे जो दिमाग है, हाँ, वो हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरह या तो कुछ लाभदायक काम में लगा सकते हैं या तो फिर पूरा समय जो है किसी विषय के बारे में सोचते रह सकते हैं। और सोच पर जो है कोई काबू नहीं कर पाता है ना। यहाँ पर बैठे बैठे भी मैं क्या कहाँ घूमने जा सकता हूँ, स्विट्जरलैंड घूमने जा सकता हूँ, शायद आप इस समय घूम रहे भी होंगे। हाँ, हमारे ध्यान जो है, हमारी चिंताएं जो है, हमारी सोच जो है वो क्या करती है, चलती रहती है। हाँ, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमें संभाल रहे हैं। ओके, और यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम किस विषय में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ बातें, कुछ दुर्घटना, कुछ बुरी परिस्थिति आ सकती है। देखिए, आ सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आए एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो नहीं आए। मतलब आने की भी संभावना है और ना आने की भी संभावना है। ओके, तो चिंता क्यों करते हो? ओके, क्यों आप उन बातों के विषय में सोचते हो, अपने मन को व्याकुल करते हो। ओके, और आगे आइए हम देखें कि हम अगर ये नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, तो प्रभु हमें क्या बताते हैं, हमें क्या करना है। ऑलराइट, अगर हमें ये नहीं करना है तो हमें क्या करना है। अगर हम इसी लूका 12 की अध्याय में अगर फिर से जाएंगे, लूका के 12 अध्याय में अगर जाएंगे और 31 आयत को अगर हम पढ़ेंगे। ओके, तो अब तक हमने क्या देखा कि हमें क्या नहीं करना, चिंता को नहीं करना है। लेकिन अब प्रभु बताते हमें क्या करना है, परंतु उसके राज्य की खोज तुम करो। ओके, पहले क्या ना करो, चिंता मत करो, लेकिन तुम क्या करो, प्रभु अब कह रहे हैं तुम प्रभु के राज्य की खोज में रहो। ओके, तुम वो राज्य को खोजो, तुम वैसे बनो। हाँ, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? हमें चिंता है कि हमें कोई वस्तुएं नहीं मिलेंगी, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, हम मर जाएंगे। लेकिन प्रभु हमें उसका जो है सिद्धांत सिखा रहे हैं, जो मानो उसके सर के ऊपर लाके खड़ा कर दिया कि प्रभु कह रहे तुम चिंता मत करो, उल्टा परमेश्वर के राज्य को खोजो और फिर ये वस्तुएं भी तुम्हें दी जाएंगी। हाँ, देखिए हम जानते हैं कि कई सुसमाचार प्रचारक हैं जो ऐसे झूठे वादे भी कहते हैं कि अगर तुम प्रभु के पीछे चलोगे तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे, तुम्हें बहुत पैसा मिल जाएगा, तुम्हें नौकरियां मिल जाएगी। लेकिन मैं कह देता हूँ ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। ओके, प्रभु के पीछे चलने वाले भी कई बार नौकरियां खो देते हैं
अपने बच्चों को खो देते हैं, हाँ, अपने परिवारों को खो देते हैं। ओके, ये बातें जीवन का सत्य है। हमारे जीवन में अनिश्चितता रहेगी, संकट रहेंगे। प्रभु ने खुद कहा है, इस जीवन में तुम्हें संकट रहेंगे। हाँ, तो ऐसी कोई भी सिद्धांतों के पीछे आप मत चलिए, और ऐसा सिद्धांत मैं भी आपको नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि इस समय भी आपके मन में शांति आप कैसे पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वो शांति आपको देंगे जो समझ से परे है ना। पौलुस हमें क्या कहता है कि तुम हर विषय में प्रार्थना करो। उसके बाद क्या होगा, परमेश्वर तुम्हारे मनों को ऐसी शांति देंगे जो समझ से परे हो जाएगी। ओके, हम हमारे जीवन में परमेश्वर हमें वैसी शांति दे सकते हैं। ओके, सो हमें क्या चुनना है। ओके, ये जो मैंने एक चित्र आपके सामने रखा है, हाँ, ये एक मानो जैसे आपका जीवन है, और आपके जीवन में अलग अलग चुनाव होते हैं, है ना। आप चुन सकते हो आपको प्रतिदिन क्या करना है। हाँ, आप सवेरे उठते हो, हाँ, अपना स्नान करते होंगे, खाना पीना बनाना है, काम करना है, तो वो हर पुस्तक जो है वो हर एक चुनाव को बताती है। मतलब आप चुनते हो ना, अभी मुझे क्या करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, कोई ऐसे काम करते हैं जो गलत होते हैं, है ना। हाँ, हमें उन कामों को नहीं चुनना है। मतलब आप जो चुनाव करते हो वो बताता है कि आप सच में किसको प्रेम करते हो, किसको खोजते हो। जैसे सोचो कि आप अगर अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हो, तो वो बताता है कि आप परिवार से प्रेम करते हो अपने। ओके, वैसे ही प्रभु कहते हैं कि तुम स्वर्ग के राज्य को खोजो। ओके, सीक द किंगडम ऑफ गॉड। ऑलराइट, तो हमारे जीवन में हमें स्वर्ग के राज्य को खोजने का अर्थ क्या है उसे समझना बहुत जरूरी है। मतलब सबसे पहला स्थान, द प्रायोरिटी, हमारे जीवन की जो प्राथमिकता है वो हमें परमेश्वर को देनी है। अगर हम बाकी चीजों के विषय में सोचते रहेंगे तो मतलब वो प्राथमिकता ले चुकी है। ओके, अगर मैं सिर्फ वरी करता रहूंगा मेरी नौकरी के विषय में, तो वो चीजें प्राथमिकता ले चुकी है। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब आप अपने जीवन में प्रभु के अलावा किसी और को प्राथमिकता देते हो, तो परमेश्वर की जो आज्ञा है, 10 कमांडमेंट्स, उसमें से सबसे पहली आज्ञा का आप उल्लंघन कर रहे हो। सबसे पहली आज्ञा क्या है, आइए हम उसको पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक, हाँ, निर्गमन की पुस्तक, उसकी 20वीं अध्याय, दस आज्ञाएं। ओके, और वर्स 2 है वो। ओके, क्या लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। ओके, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझसे, हाँ, दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरे कोई परमेश्वर करके ना मानना। मुझे छोड़ कोई दूसरे परमेश्वर को अपना परमेश्वर ना मानना। देखिए, प्रभु यहाँ पे हमें जो सिखाते हैं, हमें कई बार लगता है कि हम आज प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आज विश्वासी बन गए हैं, कलीसिया आ रहे हैं, तो मतलब हम तो इस आज्ञा को पूरा पालन कर लेते हैं। लेकिन हम कई बार अनजाने में इस आज्ञा को तोड़ देते हैं। ओके, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हमारे जो हृदय है ना, वो एक राज घराने के समान है। ओके, इट्स लाइक अ रॉयल हाउस। उस राज घराने में एक सिंहासन है। ओके, एक सिंहासन, और उस सिंहासन पर वही विराजमान होता है, हमारे हृदय के सिंहासन पे वही विराजमान होता है जो विषय में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। तो मतलब अगर हम सबसे ज्यादा धन के विषय में सोच रहे हैं, तो मतलब मेरे परमेश्वर के स्थान पर, मेरे जो हृदय में सिंहासन में परमेश्वर बैठना चाहिए उसके स्थान पर, वहां पर अब पैसा बैठ गया है। ओके, हम अपने काम को, अपने परिवारों को भी कई बार जो है उस सिंहासन पर बैठा देते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम मुझे छोड़ किसी भी और परमेश्वर को तुम अपना परमेश्वर करके ना मानना। ऑलराइट, तो मतलब वो सिंहासन जो है वो शेयरिंग नहीं हो सकता। ओके, उसको शेयरिंग
नहीं कर सकते। उस पर एक ही आ, व्यक्ति बैठ सकता है और उसका जो है हक जो है, परमेश्वर ने फ्री विल कहते हैं ना, वो हमें दिया हुआ है। हम चुन सकते हैं कि किसको उस सिंहासन पर बैठना है। इसलिए जब हम चिंता कर रहे हैं, प्रभु ने क्या कहा, चिंता मत कर कि तू क्या खाएगा क्या पहनेगा। प्रभु जानते हैं कि हम जब इन चीजों के पीछे भागने लग जाएंगे तो वो चीजें हमारे देवता बन जाएंगे। ऑलराइट, डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं कि तू स्वर्ग के राज्य को खोज, अपने सिंहासन पर परमेश्वर को तू बैठा, अपने हृदय के जो सिंहासन पर परमेश्वर को बैठा। लेकिन देखिए हमारी समस्या क्या है पता, हमारा जो हृदय है ना वो एक सही स्थान पर नहीं है। ओके, वो सही स्थान पर नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारा एक रिश्तेदार है और उसकी एक बीमारी है, उसको ये बीमारी, और ये करोड़ों में किसी एक को ऐसी बीमारी होती है कि उसका हृदय जो होता है, दिल जो होता है, वो सही स्थान पे नहीं होता है, दूसरे स्थान पर है। ओके, असल में हमारा दिल बाईं हाथ है लेकिन उसका दाईं हाथ है। तो कई बार क्या होता है, अगर वो चेकअप करने को जाता है तो डॉक्टर को उसकी दिल की धड़कन नहीं मिलती है उस स्थान पे, तो चिंतित हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। फिर उसको बताना पड़ता है कि देखो मेरा दिल जो है वो सही स्थान पे नहीं है। उसे कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, इस बीमारी को कहते हैं। शायद मैंने आपको एक कहानी पहले भी कही होगी। हाँ, उसे कहते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। हम जो है अगर देखें तो इस बीमारी से अगर इलाज करना है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलाज है, और कहा जाता है कि इलाज ना ही करो तो अच्छा है। वो अगर वैसे ही रहे तो अच्छा है, उसको कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप और मैं जो है ना, हमें स्पिरिचुअल डेक्स्ट्रोकार्डिया है। ओके, आत्मिक डेक्स्ट्रोकार्डिया है। हमारे जो हृदय है वो सही स्थान पर नहीं है, दूसरे स्थान पर है। हमारा जो हृदय है दूसरी चीजों के पीछे भागता है। हमारा हृदय जो है बार बार जो है परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है। हमारा हृदय जो है बार बार जो है जो गंदी चीज है उनकी ओर जाता है। हाँ, इसलिए हमारा जो इलाज है वो करना बहुत जरूरी है। ओके, फिजिकल डेक्स्ट्रोकार्डिया का इलाज नहीं किया चल जाएगा, लेकिन हमारे हृदय को उसका इलाज करना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए अगर हमारा हृदय सही स्थान पर नहीं रहा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी और हम सच में जो है विनाश को पाएंगे। लेकिन परमेश्वर प्रभु हमें समझाते हैं क्या कर, कि तू स्वर्ग के राज्य की खोज में रह। यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, हमें उसे खोजना है। जैसे सोने के लिए एक जो खजानी है वो ढूंढता है, सोने को खोजता है, हमें उसे वैसे खोजना है। ओके, उसे अपने जीवन में प्राथमिकता देनी है। हमारे हृदय के राज सिंहासन पर परमेश्वर को बैठाना है, परमेश्वर के विषयों को बैठाना है। ओके, और उसके आगे प्रभु कहते हैं परमेश्वर के राज्य को तू खोज। हाँ, तो परमेश्वर का राज्य जो है वो क्या है, वो अनंत काल के लिए है। देखिए हमारा जो परिश्रम है, हाँ, वो किस चीजों पर है, वो इस दुनिया की चीजों पर है जो अनंत काल के लिए नहीं है, जो सिर्फ कुछ क्षण के लिए है। करेक्ट, थोड़े समय के लिए है। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि तू स्वर्ग के राज्य को खोल जो अनंत काल के लिए है। ऑलराइट, तो लिविंग द गॉस्पेल, हाँ, इन द क्वारंटाइन वर्ल्ड, अगर हमें इस जगत में, अगर जो क्वारंटाइन हो चुका है उसमें अगर फिर भी सुसमाचार का जीवन जीना है तो वो ये है कि सबसे पहले मुझे स्वर्ग के राज्य को खोजना शुरू करना होगा। आप मुझे बताइए कि क्या आपको किसी स्थान पे, किसी बड़े पहाड़ पे, या कोई कोई मंदिर या गिरजाघर में जाके क्या आप वहां पे परमेश्वर को खोजेंगे? लेकिन जिस स्थान में बैठे हैं ना, जहां पर हम हैं आज, परमेश्वर हमें वहां पर बचा सकते हैं, हमारे मनों को शांत कर सकते हैं, हमें वो शांति दे सकते हैं, हमें सच में सुसमाचार का जीवन कैसे जीना है वो सिखा सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई आई सेड बिफोर यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द गॉस्पेल, बिलीव इन द गॉस्पेल। इसलिए हमें पहले प्रभु पे विश्वास करना है, सुसमाचार पर विश्वास करना है। तो आप अपने आप को परखिए। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपके राज सिंहासन पर कौन बैठा है इस समय। यदि आप सबसे ज्यादा सोच रहे थे कि कोरोना वायरस के डर से बैठे हुए थे, मतलब कोरोना वायरस जो है आपके सिंहासन पर बैठा हुआ है, आप उसी की पूजा कर रहे हैं लिटरली। ओके, उसी को आप उपासना करते हैं। राइट, हमने पहले आज्ञा को मैंने क्या कहा, तोड़ दिया है। हाँ,
लेकिन अगर हम सच में अपने हृदय को जांचें, इस समय पूछें, तो हम पाएंगे कि हम कई बार उसमें कम पाए जाते हैं। इसलिए आप परमेश्वर को वहां पर बैठाइए। देखिए परमेश्वर जो है ना, ही इज अ थरो जेंटलमैन। ओके, वो जबरदस्ती वहां पर नहीं आएंगे, जबरदस्ती आके वहां पर नहीं बैठेंगे। आपको उन्हें मौका देना होगा, आपको उन्हें न्योता देना होगा, राइट। प्रभु ने अपनी वाणी में क्या कहा है? आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक, मैं आपके हृदय के द्वार पे खड़ा होके खटखटाता हूँ। करेक्ट। प्रभु दरवाजा धक्का दे के अंदर नहीं आते हैं। हमें आ, हमें जबरदस्ती हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। प्रभु एक जेंटलमैन की नाई खटखटा रहे हैं और परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आ सकता हूँ। कि और यदि प्रभु कहते हैं यदि कोई भी दरवाजा खोले, यदि कोई भी हमारे लिए वो हृदय का द्वार खोले, तो मैं और मेरा पिता वास करेंगे, आपके साथ में वास करेंगे। ओके, तब हमें वो शांति मिलेगी, तब हमें वो सच में जीवन में जो है वो सांत्वना भी मिलेगी। ओके, हमें सच में अगर करना है तो अपने जीवन में प्रार्थना शुरू करनी। स्वर्ग के राज्य को कैसे खोजें? ओके, स्वर्गीय बातें जो है उनको अपनाना शुरू करें अपने जीवन में। परमेश्वर को प्राथमिकता दें। परमेश्वर को प्राथमिकता मैं कैसे दूं? जब मैं परमेश्वर से बात करना शुरू करता हूं, तब पता चलता है कि सच में मेरे जीवन में प्राथमिकता किसकी है। देखिए अगर अपने दिन भर मैं सोचो अगर फोन पे लगा रहता हूँ और मैं किसी एक व्यक्ति से बात करता रहता हूँ, तो सच में वो मेरे जीवन का प्राथमिक स्थान में हिस्सा ले लेता है। वैसे ही परमेश्वर कहते हैं सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है। उसके लिए हमें सबसे पहले जो करना है वो अपने जीवन में प्रार्थना करना शुरू करना होगा। ओके, टू लिव द गॉस्पेल मीन्स टू फर्स्ट स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ बिलीवर। हमें परमेश्वर के एक विश्वासी के नाई जीना है, उनको पहला स्थान देना शुरू करना होगा। अगर आइए हम एक आयत को पढ़ेंगे, फिलिपियो का 4 और उसकी 19, और उसमें पौलुस हमें कहता है एक बात को, हम उसको देखेंगे। फिलिपियो 4:19। Sorry, give me a minute. गलत रेफरेंस ले लिया मैंने। चार का 6 पहले पढ़ेंगे हम, उसके पहले 4 का 6 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कहता है? किसी भी बात की तुम चिंता मत करना। ओके, जो पौलुस भी हमें क्या कहता है? किसी की बात की चिंता मत करना, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ओके, तो पौलुस हमें कहता है कि तुम किसी की बात की चिंता भी मत करो। देखिए ये ऐसा नहीं है कि हम जीवन के हर परेशानी के सामने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हम उसको सोचते हैं कि ये परेशानी नहीं है, ये वैसा नहीं है। लेकिन पौलुस हमें कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो, मतलब उस परेशानी को परमेश्वर के हाथ में सौंपो। ओके, तुम उसके विषय में चिंता करना बंद करो, लेकिन परमेश्वर के हाथ में उसे सौंप दो। ओके, और फिर क्या होगा? पौलुस हमें यहाँ पर लिखता है 7वीं आयत में, जब हम ये करेंगे, ओके, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है हमारे हृदय में तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। ओके, चिंता में एक चीज होती है, वो ये है कि हमारे मन जो है बिखर जाते हैं। ओके, हमारे हृदय जो है व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रार्थना करते हैं, जब इस काम को करना शुरू करते हैं अपने जीवन में, तो क्या होता है? हमारे मन सुरक्षित रह जाते, राइट। वचन में लिखा है ना, हमें विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। करेक्ट। हमें इस बात को ध्यान देना है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं। ओके, गॉड केयर्स फॉर अस, और वो जो है हमें सच में चाहते कि हमारे मन जो है व्याकुल ना हो।
देखो एक लास्ट उदाहरण मैं देना चाहता हूँ और यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। देखो जब चिंता करते हो तो पता हो किसके समान है? वो मानो इस व्यक्ति के समान है जो इस घोड़े पे सवार है। इस व्यक्ति की कहानी शायद आपने सुनी होगी, शायद नहीं सुनी होगी। ओके, मैं आपको बताता हूँ। एक बार ऐसे ही ये व्यक्ति था जो घोड़े पे सवार था और वो घोड़ा जो है बड़ी तेज दौड़ रहा था। रास्ते में कुछ 2 लोग आए और मानो ये घोड़ा उनके ऊपर ही जा पड़ गिरने वाला था, लेकिन वो 2 लोग कैसे भी बच जाते हैं। ओके, फिर बाद में वे 2 लोग उठ जाते हैं और अपने रास्ते पे चलते हैं। तो फिर से ये व्यक्ति जो घोड़े पे सवार था, वो आता है, बड़ी तेज आता है और पीछे से उन लोगों को टक्कर लगाने को मानो जैसे टक्कर लगाने ही वाला था। फिर से वो लोग जो है कैसे भी उसकी आवाज़ से ये हो जाते हैं, चौंक जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। और फिर बड़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं इस आदमी को जो घोड़े पे सवार था। उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तो व्यक्ति बड़ी ज़ोर से चिल्लाता है और रोता है, देखो मैं भी नहीं जानता हूँ कि ये घोड़ा क्या कर रहा है, मैं भी नहीं जानता हूँ ये घोड़ा कहाँ जा रहा है। असल में वो घोड़ा जो है पागल हो गया है। ओके? मानो जब हम चिंता करते हैं, तो चिंता करना इस पागल घोड़े को सवार करने के बराबर है। आप नहीं जानते हैं ये घोड़ा कहाँ जाएगा, आप नहीं जानते कि आप क्या कर बैठेंगे। ओके? माना गया है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा राइज पे है इस लॉकडाउन के समय। ओके, इसलिए मैं बहुत जोर दे रहा हूँ इस विषय में और इस आयत को कि गॉस्पेल को अगर जीना है तो सबसे पहले अपने मनों को प्रभु के ऊपर शांत, उनकी शांति को अनुभव करना होगा। ओके, यू नीड टू फाइंड पीस इन गॉड। ऑलराइट, हमें अपने जीवन को चिंता में नहीं जीना है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है। हमारे जीवनों में हमें परमेश्वर के वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है। ओके, और भी कई बातें हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं जो हम ज़रूर सीखेंगे आगे के सेशंस में। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। मेरी आशा है कि आपको इसमें से आशीष मिला हो।